फिल्म शुरू होती है टीम से जो एक गेम डेवलपर है। वो अपने घर पर एक मीटिंग कर रहा था। अचानक उसका इंटरनेट चला जाता है। जब काम नहीं होता तो उसे अपनी वाइफ के साथ गुजारे हुए अच्छे पल की याद आती है। दरअसल कुछ समय पहले लिफ्ट का मिसकैरेज हो गया था। इस घटना ने दोनों को तोड़ कर रख दिया और अब उनकी मुलाकात बिल्डिंग मैनेजर से होती है। वो कहता है कि बिल्डिंग की मुरम्मत बस खत्म होने वाली है और जल्दी बिल्डिंग पर लगाए गए कोर्स भी हटा दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। बिल्डिंग मैनेजर बताता है कि बंदरगाह के इलाके में बहुत ज्यादा आग लग गई है। अब दोनों वहां से आगे बढ़ गए और दोनों कार में बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। टीम की वाइफ कहती है कि चलो पेरिस चलते हैं, जहां हमेशा जाना चाहते थे। मैंने अपने जॉब छोड़ दी है और हम दोनों को इस हादसे के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दरअसल मिसकैरेज हुआ तब उनका बच्चा मर गया था। टीम कहता है कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। रात को दोनों बेड पर लेटे थे लेकिन जाग रहे होते हैं और उसकी वाइफ रो रही है। अगली सुबह टीम उठकर देखता है कि उसकी वाइफ अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार खड़ी है। वो कहती है कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अजीब सी ईंटों ने रास्ता बंद कर दिया है। उसे लगता है कि ये टीम ने किया है, ये उसी हटाने का कहती है। टीम भी चेक करता है लेकिन उसे अभी कुछ समझ नहीं आता। टीम की वाइफ खिड़की चेक करती है लेकिन वहां भी वही ईंटें लगी हुई थीं और पता चलता है कि हर खिड़की पर इन ईंटों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। इनकी वाइफ तोड़ने की कोशिश करती है और टीम भी मदद करता है लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर टीम की वाइफ कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल्स नहीं मिलते। टीम वाईफाई चेक करता है लेकिन वो भी पूरी तरह डेड होती है। दोनों हर तरफ सिग्नल्स ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिलता। टीम देखता है कि जब फोन को दीवार के पास ले जाया जाता है तो फोन में कुछ अजीब सी गड़बड़ होने लगती है। टीम की वाइफ ड्रिल मशीन निकालती है और उसकी मदद से ईंटों को तोड़ने की कोशिश करती। दोनों जोर लगाते हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो हर जगह कोशिश करते हैं लेकिन सब जगह वही काली ईंटों वाली दीवार जिसने इस पूरे घर को ही घेरे हुए था। वो हैरान थे ये सोचकर कि आखिर कोई कैसे पूरी बिल्डिंग को एकदम से ब्लॉक कर सकता है। उन्हें साथ वाले अपार्टमेंट में चीखने की आवाजें आती हैं। दोनों मिलकर दीवार में सुराख करते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि एक आदमी चीख रहा होता है। वो कहता है कि उन्होंने ये कमरा सिर्फ एक रात के लिए किराए पर लिया था लेकिन अब बाहर जाने का रास्ता नहीं है। पूरी तरह हमारा भी रूम ब्लॉक है। वो उनसे पूछते हैं क्या आपके साथ भी ये मसला बना है। टीम और उसकी वाइफ जवाब देते हैं कि हाँ, हम भी इस मुश्किल में फंसे हुए। आदमी मजीद परेशान हो गया। टीम देखता है पानी भी नहीं आ रहा। फिर दोनों अपने लिए जरूरी सामान जमा कर लेते हैं। ये सब वीडियो गेम जैसा है लेकिन टीम की वाइफ कहती है कि यही तुम्हारी घटिया गेम की तरह नहीं है, ये सच में मुसीबत है। इसी बात पे दोनों का झगड़ा हो जाता है। वहां से जाने लगती है तो टीम गुस्से से फोन अपना दीवार पर देके मारता है तो वो दीवार पर कुछ देखता है। चेक करने पर मालूम होता है कि मेरे टूटे हुए फोन की चिप दीवार पर चिपक गई है। ये दीवार तो किसी मैग्नेट की तरह है। टीम की वाइफ आती है और माफी मांगती है। चम्मच लेकर दीवार पर चिपका देता है और अपनी वाइफ को दिखाता है कि दीवार में एक मैग्नेटिक पावर है। अब दोनों सारी लोहे वाली चीजें इकट्ठा करके इस दीवार पर लगा दी। इनकी वाइफ नोटिस करती है इस चौरस हिस्से में मैग्नेट की पावर ज्यादा है। तभी वो सब लोहे की चीजें वाइब्रेट करती हैं और हवा में उड़कर स्पीड से इनकी तरफ जाती है। टीम अपनी वाइफ को बचाता है। वाइफ देखती है कि टीम जख्मी हो गया है। उसकी वाइफ इन चीजों को निकालकर मरहम पट्टी करती है। थोड़ी देर बाद जैसे साथ वाले कमरे से औरत के चीखने की आवाज आती है। दोनों उस तरफ भागकर इन लोगों को आवाज लगाते हैं लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर दीवार को तोड़कर इनके कमरे में जाते हैं। वो रूम के अंदर जाकर देखते हैं कि औरत बेड के पास गिरी हुई है तो टीम की वाइफ उसे उठाने लगती है। टीम फिर उसके शौहर को मारने लग जाता है। वो नशे में था लेकिन औरत उसे बचाने के लिए सामने आ गई। कहती है कि इसने मुझे कुछ नहीं कहा बल्कि वो खुद गिर गई थी जो वो दीवार तोड़ रही थी। टीम आदमी के हाथों को बांध देता है कि इसका नशा उतर जाए। औरत उन्हें अपने बारे में बताने लगी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और मेरे हस्बैंड का नाम मार्वल है। टीम उस घर में से कुछ ढूंढता है। फिर उसे वहां एक बड़ा सा हथौड़ा मिलता है। टीम उस हथौड़े से दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। मारून उठकर कहता है ओ भाई, हथौड़ा नहीं टूट जाएगा, कोई फायदा नहीं। टीम की वाइफ उन्हें एक आइडिया देती है कि हमें फ्लोर के रास्तों से होते हुए बेसमेंट में जाना चाहिए। उसने बताया कि ये बिल्डिंग जंग के टाइम की है
तो जरूर वहां बूम से बचने के लिए कोई शेल्टर बनाया होगा। इसीलिए दोनों मिलकर फर्श तोड़ना शुरू करते हैं। मारून कहता है कोई उनके साथ गेम खेल रहा है और शक करता है कि बिल्डिंग मैनेजर इसमें शामिल हो सकता है और टीम नीचे जाता है। वो अपने पड़ोसी को आवाज लगाने लगा जो एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी गन लेकर आता है, इसके साथ उसकी पोती भी है। सब लोग नीचे उतरते हैं। अचानक टीम ने एक डिवाइस को देखा। जब उसे खोलता है तो उसमें एक कैमरा बरामद होता है। वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या कैमरा आपने लगवाया है? बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, बिल्डिंग मैनेजर ने लगवाया होगा। टीम दूसरी जगह पर जाकर एक और डिवाइस खोलता है जिसके अंदर भी कैमरा था। मारून कहता है कि कोई हमारे साथ खेल रहा है। मारून कहता है कि कोई हमें कैमरे के जरिए देख रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि बिल्डिंग मैनेजर है, जो उस गेम का मास्टर है। टीम की वाइफ कहती है कि पूछना चाहिए और वो अगले फ्लैट में ही तो रहता है। सब मिलकर दीवार तोड़ते हैं, लेकिन वो ये देखकर दंग रह जाती है कि बिल्डिंग मैनेजर मरा हुआ है। इसके दोनों हाथ कटे हुए थे, पर हाथ भी वहां से गायब थे। मारून को उल्टी होती है और वो वॉशरूम करता है। उसकी वाइफ भी पीछे जाती है। टीम की वाइफ भी घबरा गई। तब टीम उसे शांत करता है, लेकिन वो भी रूम से बाहर चली गई। टीम बिल्डिंग मैनेजर का रूम चेक करता है। टीम की वाइफ उसे एक न्यूज दिखाती है जिसमें इस आग का जिक्र होता है। उनके ख्याल में इन सब के बीच में कोई कनेक्शन होगा। अचानक जोर से फर्श टूट जाता है जिससे सब लोग नीचे गिर जाते हैं। टीम की वाइफ उसे संभालती है, जबकि मार्विन और उसकी वाइफ भी खुद को संभाल लेते हैं। बूढ़े आदमी की पोती भी तैयार है। बूढ़ा आदमी उसे गन देता है और कहता है कि वो अकेली जाए, मैं यही रुकूंगा। लेकिन उसकी पोती जबरदस्ती उसे ले जाती। ये जब नीचे पहुंची तो एक आदमी हाथों को उठाए हुए वहां आता है। वो अपना नाम यूरी बताता है और जो उस फ्लैट में रहता था वो मेरा दोस्त था और मैं कुछ दिनों से उसका मेहमान था। वो पूछता है तुम लोग फर्श को क्यों तोड़ रहे हो, तुम्हारा क्या प्लान है? अब वो प्लान सुनता है तो हंसता है, कहता है कि ये काली ईंट की दीवार उनकी हिफाजत के लिए है। ये एक हाई टेक सिस्टम है जो किसी भी हमले से बचाता है। टीम पूछता है क्या तुम्हारे पास इस थ्योरी का कोई सबूत है? यूरी के पास जो अब था नहीं, ऐसे ही थ्योरीज बनाने लगा। टीम की वाइफ पूछती है और वो तुम्हारा दोस्त जिसके पास तुम मेहमान थे, वो कहाँ है? यूरी उन्हें अपने दोस्त की लाश दिखाता है और कहता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई और हाँ, वो इन ईंटों के बारे में रिसर्च भी कर रहा था। सभी लोग मायूस हो जाते हैं। मारून, इसकी वाइफ और टीम की वाइफ कहते हैं कि वो बाहर जाने का रिस्क लेंगी, घर में फंसने रहना सही नहीं है। फिर वो सब रूम से बाहर निकल जाते हैं। बूढ़े आदमी की पोती पीछे रहती है ताकि यूरी के दोस्त का काम चेक कर रहे। यूरी कहता है कि उसी दीवार की टेंशन लेते लेते मेरा दोस्त भी मारा गया। बड़े आदमी की पोती भी बाकी लोगों की साथ चली जाती है। सब लोग फर्श तोड़ते हैं और नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां वो सुरंग ढूंढते रहे और दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके पीछे भी वो ईंटों की दीवार मौजूद है। मारून गुस्सा होकर हथौड़े से दीवार पर मारता है। टीम उसे रोकने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी गन उस पर तान देता है। शांत करने के लिए मारून कहता है ओके ओके, अब सब ठीक। लेकिन अचानक बंदूक छीनकर दीवार पर शूट्स कर गोलियां दीवार के पास रुककर वाइब्रेट करने लगती है। टीम चलाता है कि सब झुक जाओ। सब झुक जाते हैं और गोलियां उनके ऊपर से गुजर गई, लेकिन बूढ़ा आदमी सही टाइम पर झुक नहीं पाता और एक गोली उसे लग जाती। उसकी पोती फौरन पास जाती है और सबसे मदद मांगती है। मारून उसकी मदद को आया, लेकिन बूढ़े आदमी की पोती उस पर चलाने लगती है और बूढ़ा आदमी वही दम तोड़ देता है। सब लोग यूरी की दोस्त के कमरे में बैठे हुए थे। अब टीम सबसे कहता है कि हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। बिल्डिंग मैनेजर के कमरे में कुछ सपोर्ट ढूंढनी चाहिए। बूढ़े आदमी की पोती कहती है कि यूरी के दोस्त का काम भी चेक करना चाहिए, शायद हमें कुछ पता चल जाए। अब टीम, मार्विन और उसकी वाइफ बिल्डिंग मैनेजर का रूम चेक करने जाते हैं। टीम वो बिल्डिंग मैनेजर का घर चेक कर रहा है तो देखता है कि ये रूम ऊपर वाले रूम की निस्बत छोटा है। दीवार चेक करता है और उसे पता चला कि यहाँ एक खुफिया रूम है। मार्विन भी एक रिमोट ढूंढ लेता है, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। वो लोग रिमोट पर पाउडर फेंकते हैं और उंगलियों के निशान उन्हें मिलते हैं, जो निशान 4 नंबर्स पर थी। अब वो लोग इन्हें 4 नंबर्स का पासवर्ड बनाते हैं। ऊपर उन दोनों को यूरी की दोस्त के रूम से उसका बिजनेस कार्ड मिलता है। कार्ड से पता चलता है कि वो नियालो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। वो एक कंपनी से जुड़ा हुआ था जो नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम के बारे में थी, यानी किसी भी खतरे से बचने के लिए जो टेक्निक और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती। इन सब के बारे में वो लोग यूरी से पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसने अपने काम के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की। वो सिर्फ ये जानता है कि मेरा दोस्त एक प्रोग्रामर था। वो और तलाशी लेती है तो उसकी दोस्त का लैपटॉप और फोन टूटा हुआ मिलता है। यूरी कहता है जब भी मेरे दोस्त को कुछ समझ नहीं आता था तो वो चीजें दीवार से मारकर तोड़ दिया करता था। उन्हें एक कागज मिलता है जिस पर कोड लिखा हुआ था।
शायद ये कोड दीवार खोलने के लिए था। यूरी हंसकर कहता है कि अगर दरवाजा खोला गया तो खतरनाक शायें अंदर आकर सबको मार देंगे। मार्दन की वाइफ आकर कहती है कि उन्होंने कुछ ढूंढा है। टीम की वाइफ और यूरी चेक करने ऊपर जाने लगते हैं, जबकि बूढ़े आदमी की पोती रिसर्च करने के लिए उधर ही रुक जाती। अलग अलग पासवर्ड लगाता है और एक लगाते ही वो खुफिया दरवाजा खुल गया तो लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर कंप्यूटर्स थे जिन पर इन सब के कमरों में लगाए गए कैमरास की फुटेज चल रही है। रूटीन और उसकी वाइफ का कमरा चेक करते हैं और उस ईंटों की दीवार के फैलने का सही वक्त देखते हैं। ये दीवार पूरी बिल्डिंग पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई डिफेंस सिस्टम ऑन हो गया हो। उधर दूसरी साइड पे बूढ़े आदमी की पोती यूरी के दोस्त की लाश को चेक करती है। जब उसका स्कार्फ उतार कर देखती है तो गला घोंटने का निशान मिलता है। उधर वो लोग यूरी के दोस्त के कमरे को चेक करते हैं जिसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। जब वो यूरी से उसकी मौत के बारे में पूछते हैं तो देखते हैं कि यूरी वहां नहीं होता। मार्विन उसे ढूंढने जाता है और वो लोग वीडियो देखते हैं जिसमें यूरी का दोस्त फोन लेकर इस दीवार के पास गया था और वहां लाइट 3-4 बार फ्लैशेस होती है और पता चलता है कि यूरी के दोस्त ने ईंटों के इस दीवार को खोल लिया था। मार्विन यूरी को ढूंढने उसके कमरे में गया और देखता है कि यूरी अपने दोस्त के काम को जला रहा है। टीम और बाकी लोग भी वो फुटेज देख लेते हैं जब यूरी अपने दोस्त का गला दबा रहा था। मार्विन देखता है कि बूढ़े आदमी की पोती भी बेड के पास मरी हुई है। वो यूरी पर चलाने लगा लेकिन यूरी कहता है कि वो सबकी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। टीम गन लेकर आता है और देखता है कि यूरी मारों का गला दबा रहा है। यूरी फिर टीम पर हमला करके ऐसी नीचे गिराकर गला दबाने लगता है। मारोंग उठ खड़ा हुआ और यूरी को टांग सी मारकर दूर गिरा देता है और टीम की जान बचा लेता है। बाकी लोग भी वहां आ गए, कहते हैं कि यूरी को मत मारो, शायद इसे बाहर जाने का रास्ता मालूम हो। टीम इसे बेहोश करके कुर्सी सी बांध देता है। अब इन सब लोगों को बूढ़े आदमी की पोती के मरने का बहुत अफसोस था। मारोंग की वाइफ सोचती है कि यूरी ने अपने दोस्त को इसलिए मारा होगा क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। वो लोग जले हुए कागज पर कोट देखते हैं जबकि मारों की वाइफ वीडियो देखने जाती है ताकि कुछ और जानकारी मिल सके। जिन्होंने पेपर से पता चलता है कि ये कोड एक तरतीब की तरह है जो किसी खास खोट की तरफ इशारा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तरतीब से उस बिल्डिंग पर ईंटों की ये दीवार है। टीम की वाइफ यूई के दोस्त का बिजनेस कार्ड दिखाती है। पता चलता है कि उसकी कंपनी का एड्रेस वही जगह है जहां बड़ी आग लगी थी। फिर वो यूरी को जगाकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा दोस्त काली ईंटों की दीवार को खोल पाया था? यूरी कहता है पता नहीं, पर बाहर सब कुछ खराब है। टीम गोली साइड में मारकर उसे डराता है और पूछता है ये दीवार क्या उसकी कंपनी ने बनाई थी और क्यों? यूरी कहता है मैं बस इतना जानता हूं कि ये दीवार डिफेंस सिस्टम के जरिए बनाई गई है, हर तरह के हमलों से खतरों से बचने के लिए। टीम की वाइफ पूछती है कि अगर बाहर सब कुछ खराब है तो तुम्हारा दोस्त क्यों बाहर जाना चाहता था? यूं ही बताता है कि मेरे दोस्त को लग रहा था जैसे इस आग लगने की वजह से उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है। इस पर मार्विन कहता है कि वो ठीक सोच रहा है और उसकी इस बात पर हम भी यकीन करते। मार्विन की वाइफ कहती है कि यूरी का दोस्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। टीम कहता है कि वो प्रोग्रामिंग के जरिए एक ऐप बना रहा था जो ईंट की दीवार को खोल सकती है। वो देखते हैं कि यूरी ने अपनी दोस्त का फोन और लैपटॉप तोड़ दिए थे। वो लोग टूटा हुआ फोन कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। वो समझ जाते हैं कि फोन एक चाबी है और दीवार की रस जो है वो सब लॉक्स है। यूरी की दोस्त ने फोन का फ्लैश इस्तेमाल किया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर होती है, वो दरवाजा खोल दिया। टीम ऐप को ठीक करता है और ये ईंटों की दीवार के पास जाते हैं। ऐप चलाकर एक तरतीब से क्लिक करती रहते हैं जिसे फोन की फ्लैश जलने लगती है और दीवार भी बदलना शुरू हो जाती है जैसे कोई रास्ता हो। मारून की वाइफ दीवार के अंदर हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है। वो घबराते हुए कहती है कि अब मेरा हाथ बाहर नहीं आ पा रहा और कोई चीज मुझे खींच रही है। वो लोग उसे खींचते हैं लेकिन मारून की वाइफ दीवार के अंदर जाने लगती है और फिर दीवार बंद हो गई और मारून की वाइफ का सिर्फ आधा जिस्म ही उनके साथ नीचे आकर गिरता है। मारून उसकी मौत पर दुखी हो गया जो यूरी हंसने लगता है। गुस्से में मारून यूरी को गोली मार देता है और फिर खुद को भी शूट करके मार देता है। अब सिर्फ टीम और उसकी वाइफ बची थी जो एक जगह पर उदास होकर बैठे होते हैं। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। टीम की वाइफ कहती है कि जब उनका बच्चा चला गया था तो वो बहुत दुखी थी। मुझे तब तुम्हारी जरूरत थी लेकिन तुम मुझसे दूर। टीम कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम मुझे छोड़ के नहीं गई। उसकी वाइफ कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं
वो दोनों आपस में तय करते हैं कि हम बाहर का रास्ता जरूर ढूंढेंगे। वो ऐप चलाते हैं और देखते हैं कि जब वो बटन दबाते हैं तो अलग अलग तरतीब में अलग अलग फ्लैशेस ऑन होती हैं, जैसे किसी में 6, किसी में 4, किसी में 1 तो किसी में 2। वो वीडियो देखते हैं कि यूरी के दोस्त ने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया था। वो नीचे जाते हैं और ऐप के जरिए दीवार खोदने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरी जो लिंदा होता है अचानक टीम पर हमला कर देता है। फिर वो टीम की वाइफ के पीछे गया जो बेसमेंट में गिर जाती है। अब टीम उसे भी धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है, फिर खुद भी वहां आ गया और उसकी वाइफ भागने लगी। यूरी भी उनका पीछा करता है। अंदर आने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और नूरी बाहर ही रह जाता है, लेकिन वो अभी भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए टीन अपनी वाइफ को फोन देते हुए कहता है कि तुम दरवाजा खोलो। उसकी वाइफ कोड डालकर कामली दरवाजा खोल लेती है, लेकिन उस टाइम पर यूरी जो अंदर घुस आया था टीम पर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे का गला घूंटने लगते हैं। यूरी टीम को नीचे गिरा देता है और वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम अकेले ही यहां से चली जाओ। अब इससे पहले यूरी उस पर वार करता पीछे से टीम की वाइफ हथौड़े से उस पर हमला कर देती। दोनों अब सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं, जिसके जरिए वो बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ईंटों की दीवारों ने पूरी ही जगह को घेर लिया है। जो ये सब देखकर परेशान हो गई, मगर उन्हें अपनी गाड़ी नजर आई जिसके अंदर बैठकर वहां से निकल गए, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां ये काली दीवारें खत्म हो जाएं। और इसी के साथ ही ये फिल्म उधर ही खत्म हो जाती। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।